Hello everyone, this is Piyush. Welcome back again. I am pre-final year student at NIT राउरकेला। आज मैंने मॉर्निंग में NIT राउरकेला का स्टूडेंट काउंसलिंग ग्रुप चेक कर रहा था। तो वहाँ पर जो भी फ्रेशर्स हैं उस ग्रुप में उनका बहुत सारा कंसर्न था कि भैया कैंपस कैसा है। कैंपस यार ऑफ कोर्स अच्छा है, हमारी NIRF रैंकिंग 16 है। एंड मेस कैसे हैं, स्पोर्ट्स कैसा है, फेस्ट क्या है, प्लेसमेंट क्या है, ब्रांचेस क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने पूछ रखा था। एंड कुछ बच्चों ने ये पूछा था कि भैया हमारे कॉलेज में एजुकेशनल लोन कैसे मिलता है, ठीक ना। तो मेरे को लगा कि यार बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बेसिकली सिर्फ एजुकेशनल लोन के जो डाउट्स हैं, कैसे मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, किसको किसको लोन मिल सकता है, क्राइटेरिया क्या है, बेसिकली इस चीजों पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि यार कॉलेज में हम आते हैं तो बहुत सारे हमारे डाउट्स होते हैं, छोटे मोटे डाउट्स होते हैं कि यार मतलब कॉलेज कैसा है, ठीक ना, कौन कौन सी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाती है। सो इस वीडियो के जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी को सही से आइडिया नहीं होता है कि यार एजुकेशनल लोन कैसे लें। हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक ना। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है कि एजुकेशनल लोन चाहिए क्यों, ठीक ना। कोई भी ऐसे ही मुंह उठा के लोन लेने तो नहीं चला जाएगा, अपने नीड को देखेगा कि हमें रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। तो देखो यार, इसमें दो टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो थोड़े से फाइनेंशियली वीक होते हैं, ठीक ना। पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि चलो बच्चे को लोन दिलवा दें, ठीक ना, और जब इसका प्लेसमेंट या इंटर्नशिप जब लगेगा तो यह रीपेमेंट कर देगा, ठीक। एंड सेकेंड टाइप के लोग वो हैं जो अपना सिविल स्कोर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक ना। जैसे कि जब आप लोन लेते हो एजुकेशनल लोन ना, तो इसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट करने का जो पीरियड होता है वो काफी लंबा होता है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में लोन लिया तो आप फाइनल ईयर तक एंड एक साल और बैंक आपको एक साल और गैप देता है, बफर एज अ बफर वो देता है कि आप एक साल और ले लो, उसके बाद हमें इंटरेस्ट पे करना है या प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, ठीक ना। तो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर 4 साल एंड एक साल और मिलता है 5 साल। 5 साल तक आप बैंक को इंटरेस्ट मत दो, चलेगा। बैंक आपसे इंटरेस्ट लेने की गुहार नहीं लगाता। आप चाहो तो दे सकते हो, बट बैंक ऐसा नहीं बोलता है। वो ये बोलता है कि आप 5 साल तक रखो, उसके बाद हमें पेमेंट करो। सेकेंड पॉइंट है कि कॉलेज में लोन मिलता कैसे है, ठीक ना। तो देखो यार, इंडिया में जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, IIT हो गया, NIT हो गया, IM हो गया, या फिर और भी स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गए, तो हर कॉलेज में एक बैंक होता है, कैंपस बैंक। वो बेसिकली बैंक और कॉलेज में उनका टाई अप होता है। टर्म एंड कंडीशन उनकी क्या है वो हमसे मतलब नहीं है, ठीक ना, बट वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो जो कैंपस बैंक होता है वो कॉलेज के स्टूडेंट को लोन प्रोवाइड करता है। कोई भी स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई डाउट नहीं है। तो यहां तक समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट है, बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कि लोन हम अपने होम ब्रांच, मतलब हम जहां रहते हैं, हमारा घर है, होम ब्रांच से ले या फिर कैंपस वाले बैंक से ले। तो देखो यार, मेरे को ऐसा लगता है कि कैंपस वाले बैंक से लोन लेना काफी इजी होता है। पहली बात है कि यहाँ पर कोई भी एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होते हैं एज अ सिक्योरिटी, कुछ नहीं दो। सिक्योरिटी तुम ही हो, तुम्हारी डिग्री या सिक्योरिटी की तरह काम करती है कि जब तुम्हारा इंटर्नशिप होगा या प्लेसमेंट होगा तो तुम जो भी जितना भी लोन तुम्हें सैंक्शन हुआ है उसको तुम रीपेमेंट करोगे। तो कॉलेज के बेसिकली जो मैंने टाई अप की बात करी, तो ये उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि कॉलेज ही एज ए सिक्योरिटी आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि नहीं, बैंक को बोलता है कि आप इस बच्चे को लोन दे दो, जब इसकी नौकरी लगेगी तो यह आपको पेमेंट कर देगा, ठीक। मैं प्रीफर ये करूंगा कि आप हमेशा लोन अपने कैंपस वाले बैंक से ही लो, क्योंकि यहाँ लोन मिलना बहुत इजी है। थर्ड पॉइंट ये है कि प्रोसीजर क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। प्रोसीजर ये है कि जैसे आप किसी कॉलेज से कनेक्ट होते हैं, आपको एक रोल नंबर जनरेट होता है। जैसे कि 23 ईयर वाले हो तो 123 CS का कोड लगेगा, मैकेनिकल जो भी कोड है कोड लगता है। फिर उसके बाद 4 डिजिट होता है, XXX समथिंग करके, ठीक। इस रोल नंबर से एक मेल बॉक्स जनरेट होता है। मेल बॉक्स जैसे हमारे NIT राउरकेला में जिम्ब्रा चलता है। उस मेल में क्या होता है कि आप और आपके कॉलेज के बीच कोई थर्ड पर्सन नहीं आ सकता, वो सिर्फ आपके और आपके कॉलेज के लिए 1-to-1 कन्वर्सेशन के लिए होता है, ठीक ना। तो बैंक क्या करता है, जो कैंपस बैंक है वो एक ब्रोशर रिलीज करता है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर। उसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं, 2-3 पेज के फॉर्म्स होते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्होंने कुछ डिटेल दे रखी है,
और जो भी टर्म एंड कंडीशन है उनके, उसमें वो पैक करके मेल के थ्रू कॉलेज को भेज देते हैं। कॉलेज जिम्ब्रा या जो भी मेल है उसके थ्रू आपको भेजेगा, आप उसको पढ़ोगे, ठीक ना, कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टर्म एंड कंडीशंस क्या है, फिर उसके रूल रेगुलेशन पढ़ोगे, फॉर्म फिल करोगे। अगर आपको लोन चाहिए तो स्टार्टिंग में कुछ फॉर्म दे रहते हैं 2-3-4 पेज के, आप फॉर्म फिल करोगे। फॉर्म फिल करने के बाद फिर आप जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, उसमें मेंशन रहेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, तो उसको आप हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी बनाओगे। फिर उसमें बैंक का मेल होता है और नंबर होता है, मेल पर आप सारे डिटेल्स उनको सेंड कर दो। जैसे ही ये मेल बैंक को मिलता है कि इस बच्चे ने एजुकेशनल लोन के लिए अप्लाई करा है, तो वो फिर क्या करते हैं, आपको अराउंड 2 वीक्स के अंदर वो फोन करेंगे, आप कैंपस में आ जाओ, आप बैंक आ जाओ, और वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, और फिर आपका लोन जो भी अमाउंट, जितना भी अमाउंट कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है, मतलब आपके नाम का जो फीस स्ट्रक्चर कॉलेज बैंक को देता है, उतना अमाउंट वो सेंक्शन कर देंगे। फिर आप वहां पर जाओगे, 2-3 घंटे का काम होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन आप कराओगे, फिर लोन आपका सेंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। देखो यह सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कभी भी थोड़े इधर उधर हो जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा ब्लंडर हो जाता है। उसमें जो मेल आएगा उसमें बहुत सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहली तो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, फिर प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो होता है वो होता है, ठीक, फिर पैन कार्ड आपके, और फिर जो आपके नॉमिनीज हैं जैसे फादर हो गए या मम्मी हो गए उनका, फिर आधार कार्ड दोनों लोगों का, फिर इनकम सर्टिफिकेट आपके पापा का, फिर एक एफिडेविट बनता है। एफिडेविट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बता दूं कैसे बनता है। एफिडेविट कहीं भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहां पे बन जाएगा। जो नोटरी ऑफिस होती है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नोटरी ऑफिस या फिर एसडीएम ऑफिस पे होती है, या फिर तहसीलदार लोग भी कभी कभी एफिडेविट बनाते हैं, तो आप वहां से एफिडेविट बनवा सकते हो। उसमें स्टंप लगता है, प्रोक्सी स्टंप होता है नोट का, जैसे कि 10 रुपए की नोट्स हो गए, 50, 100, अब जिस पर चाहो उस पर एफिडेविट बनवाओ, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। फिर उसके बाद उसमें 2-3 और फॉर्म होते हैं एड्रेस के, एड्रेस प्रूफ के। तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, एक फाइल बना लेना, फाइल में इसको अच्छे से रखना, क्योंकि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2-3 बार जब कैंपस में आ पाओगे तो बैंक आपको बुलाता है, तो आप जाओगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक अच्छे से आपसे लेगा। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी तो उसने मेल में ले ही लिया, बट वो हार्ड कॉपी और ओरिजिनल कॉपी भी आपसे लेगा। तो आप एक काम करना है कि एक फाइल बनाना, उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स नेम वाइज अच्छे से डाल देना। नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये काफी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आपको पता है कि हर कोई चाहता है कि कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए, बट कम इंटरेस्ट पे ही एजुकेशनल लोन मिलते हैं इंडिया में। इंटरेस्ट है आई थिंक 8 to 8.5% एनुअली। इतना फीस कॉलेज ने रिक्वायरमेंट रखी है, बैंक उतना ही आपको देता है। 1 रुपए ना एक्स्ट्रा, 1 रुपए ना कम, बिल्कुल ऐसा नहीं करता। जितना कॉलेज ने मांगा कि आपकी 4 साल की फीस इतनी है, तो कॉलेज आपको उतना ही लोन सैंक्शन करेगा। तो जितने भी 4 साल के फीस का जो आपका फीस स्ट्रक्चर है, उस पर 8 या 8.5, मेरे टाइम आई थिंक 8.5 था, अभी का मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बट आई थिंक यही होता है 8.75, अगर मे भी अभी हो गया हो, बट इतना ही रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोन सैंक्शन। लोन सैंक्शन क्या होता है भैया? इसका मतलब ये है कि जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, एजुकेशनल लोन के लिए, तो बैंक आपका जो अमाउंट है, जो फीस स्ट्रक्चर में जो अमाउंट कॉलेज ने आपको दे दिया है और आप बैंक में सबमिट किए हो, उसके बेसिस पर वो उतना ही अमाउंट अप्रूव कर देता है कि ठीक है, इतना अमाउंट इस बच्चे को चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि बैंक कॉलेज से एक फीस स्ट्रक्चर मांगता है कि भैया मेरे को फीस स्ट्रक्चर दे दो। आप अगर बीटेक के स्टूडेंट हो, पीएचडी के स्टूडेंट हो, डबल डिग्री स्टूडेंट हो, एमएससी ओसी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कॉलेज में जितने साल रहने, जैसे आप बीटेक हो तो 4 ईयर, और ड्यूल डिग्री हो तो 5th ईयर, या पीएचडी हो, एमएससी हो, कुछ भी हो, तो आप जितने साल कॉलेज में रहोगे उसका फाइनल अमाउंट कि आप कॉलेज आपसे कितने पैसे लेने वाला है, वो फीस स्ट्रक्चर जैसे एक्स अमाउंट है, तो बैंक को भेज देगा कि इतने पैसे ही इसको सैंक्शन करना है। बैंक क्या करता है, एक्स अमाउंट प्लस लैपटॉप, लैपटॉप का बैंक देता है मैक्सिमम 50K, 50,000 से ज्यादा नहीं देते। तो एक्स अमाउंट
और 50,000 आपको सेंक्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई। इसमें दो टाइप के वेरिफिकेशन होते हैं। पहला कि आप जब लोन सेंक्शन हो जाएगा आपके यहाँ कॉल आएगा, मैंने पहले बताया कि 2 वीक बाद आपको कॉल आता है, तो उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, हार्ड कॉपी देखेंगे, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट कुछ फर्जी तो नहीं है, आपका सब कुछ ओरिजिनल है, वो देखेगा। सेकेंड वो है कि आपका जो होम ब्रांच है एसबीआई का, आपके उसमें अकाउंट हो भी नहीं भी फर्क नहीं पड़ता, बट आई थिंक पहले से आपके पास एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए। तो जो होम ब्रांच है वहां पर इन्होंने एक मेल भेजेंगे, मतलब कैंपस वाले एनआईटी राउरकेला आपका जो भी कैंपस है उसको मेल भेजेंगे कि आपके यहाँ से एक स्टूडेंट ने लोन के लिए अप्लाई रखा है। तो वहां पर दो जो ग्राउंड ऑफिसर है वो आपके घर के मतलब घर जाएंगे, वहां पर आपका घर को वेरीफाई करेंगे कि आपका जेन्युइन है कि नहीं, आप घर में है कि नहीं, आपका घर में रहते हो कि नहीं, आपका क्या है स्टेटस क्या है, ठीक ना। बेसिकली ये होता है सेकेंड वेरिफिकेशन। वो आपके घर में जाएंगे, फोटो लेंगे आपके पेरेंट्स के साथ, फिर उसमें 2-3 पीएनजी फोटो आपके पेरेंट्स के साथ फिर आपके घर के साथ खिंचवा के फिर यहाँ पे कैंपस बैंक को भेज देते हैं, एनआईटी राउरकेला या फिर जो भी है। लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं पहले इसके बारे में हिंट नहीं दिया, बट मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखो यार, ईडब्ल्यूएस हैं और एस सी एस टी जिनका पापा या जो फैमिली का इनकम हुआ 1 लाख से बिलो है, ठीक ना, 1 लाख से नीचे वाले हैं, उनके लिए गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है, ठीक ना, वह स्कीम का नाम है जन समर्थ। बेसिकली यह जो जन समर्थ है यह एक पोर्टल है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट किया है। उस पे क्या होता है कि जो एस सी एस टी और ईडब्ल्यूएस हैं बिलो 1 लाख इनकम, उनको जो इंटरेस्ट है ना, जैसे कि आपका इंटरेस्ट स्टार्टिंग से लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वह इंटरेस्ट को एनुअली या सेमेस्टर वाइज, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, वह गवर्नमेंट ही पे करती है। ये एक स्कीम गवर्नमेंट चला रखी है, आप गूगल पे देख लेना, ठीक ना, जनसमर्थ नाम से। अब बैंक वाले क्या करते हैं कि अगर आप इस स्कीम के अंदर अप्लीकेबल हो, इसके अंडर आते हो, आप फुलफिल करते हो इसके रिक्वायरमेंट को, तो यह गवर्नमेंट जो आपका सेमेस्टर का जो इंटरेस्ट है या 1 साल का इंटरेस्ट है, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो भी है, वह इंटरेस्ट गवर्नमेंट खुद आपको देता है। वो आपके खाते में नहीं आता, वो बैंक के खाते में आता है। मतलब आपके नाम से जो आपका एजुकेशनल लोन है उसके थ्रू वो बैंक के खाते में आता है कि इस बंदे का इंटरेस्ट हमने भेज दिया है, इस स्टूडेंट का भेज दिया, आप ले लो। आपको बेसिकली क्लेम करना होता है, क्लेम भी नहीं करना होता आपको। जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन जब आप एसबीआई ब्रांच में जाओगे तो वहां पर क्या होता है कि वो आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक ना। यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपसे सारी डिटेल भरवाएंगे, फिर जैसे ही डिटेल भरवाएंगे इनका आईडी पासवर्ड या जो इनका वेरिफिकेशन कोड है, कुछ भी इनका कस्टम आईडी जो भी है इस पोर्टल का, आप बैंक को दे देते हो, बैंक वहां से अपना पैसा ले लेता है। मतलब ये कि आपको 4 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना है इस स्कीम के तहत। समझ में आ गई? जन समर्थ के तहत 4 साल तक जो एस सी एस टी वाले हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आप यहाँ पर जाकर फिल करोगे, ठीक ना, वहां पर अपना डिटेल डालोगे, अगर यह पोर्टल आपको अप्रूव करता है कि नहीं यह मेरे रिक्वायरमेंट जो मैंने क्राइटेरिया रखा है इस पर फुलफिल है, तभी वो ऐसा करेंगे। ये जरूरी नहीं कि एस सी एस टी एडब्ल्यूएस, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जनरली इनके साथ ही ऐसा होता है, ठीक ना, इनके लिए ये स्कीम है। तो आप जाओ स्कीम पर, आप फिल करो, ट्राई करो, अगर आपको मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल नहीं लगेगा, आप 4 साल तक एंजॉय करो, फिफ्थ ईयर से फिर इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना, फिफ्थ ईयर से लगेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि जैसे अभी जोसा में जो काउंसलिंग चल रहा था तो बहुत से स्टूडेंट ने 40K या 60, 65, 75 फीस ऑलरेडी दे रखी है। तो उनके लिए क्या होता है कि जब लोन सेंक्शन होगा ना तो बैंक वाले पूछेंगे, जैसे कि मान लो कि 4 लाख रुपए सेंक्शन हुआ है या 7 लाख रुपए सेंक्शन हुआ, तो तुमने ऑलरेडी 60,000 या 65,000 या 40,000 फीस दे रखी है, तो बैंक ये बोलता है कि आप अपना फीस लेना चाहते हो, क्योंकि बैंक को तो टोटल अमाउंट सेंक्शन करना है, तो आपने ऑलरेडी 60,000 रुपए जमा कर दिए, तो बैंक क्या करेगा कि आपको बोलेगा कि आप अपना पैसा लेना चाहते हो, तो आप बोल दोगे हाँ या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बोलो हाँ तो आपको 60,000 रुपये आपके खाते में भेज देगा। और लैपटॉप का फीस भी, लैपटॉप अगर बोलोगे नहीं भैया मेरे को 50,000 रुपये चाहिए, तो लैपटॉप का फीस भी आपके खाते में, जो आपका पर्सनल है उस पैसों का आप कुछ भी करो, पावरी करो, उड़ाओ, कुछ भी करो, लाभ लाभ फर्क नहीं पड़ता, वो आपके हो गए, ठीक ना। और बाकी जितने प्रिंसिपल अमाउंट है, जो एक्स अमाउंट मैंने बताया, जो कॉलेज का डिजायर अमाउंट है, वो सेमेस्टर वाइज बैंक कॉलेज को देता रहेगा।
तो इससे बेनिफिट हो जाता है, आपने जो पहले पैसे दे रखे हैं जोसा का टाइम, काउंसलिंग टाइम या फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, वो आपके खाते में आ जाती है, लैपटॉप की फीस भी आपके खाते में आ जाती है। और जन समर्थ के बारे में मैंने बता ही दिया। इस स्कीम पे बेसिकली जाना, ट्राई करना, रजिस्ट्रेशन करना, और अगर आपको अलाउ कर देता है तो अब बैंक को ऑलरेडी पता चल जाता है कि ये स्कीम, क्योंकि वो बैंक का भी डिटेल ले लेते हैं ये जन समर्थ वाले। तो ये सॉर्टेड है, सब कुछ सॉर्टेड है। आई थिंक सारे डाउट्स मैंने सॉर्टेड कर दिए। अगर फिर भी कुछ बचता है तो आप कमेंट्स में पूछ लेना या मेरे को मेल कर सकते हो, ठीक ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर अपने दोस्तों में, फर्स्ट ईयर में जिनको लोन चाहिए, ठीक ना, आप अपने फैमिली में पापा को दिखाओ, जिनको भी दिखाओ। मतलब होता है ना कि थोड़े से नॉलेज कि पापा यार ऐसे चीज़ें मिल रहा है, ऐसे चीज़ें होता है, दोस्त को बताओ, ठीक ना। फैला दो, बिल्कुल स्प्रेड इट। एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट में बताओ कैसा लगा वीडियो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।